बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सीतापुर में एक गरीब किसान रहा करता था। उसका नाम था रामू। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता भी रहते थे, बाबूजी और अम्मा। रामू की छोटी सी झोपड़ी थी और थोड़ा सा खेत। वह रोज सूरज उगने से पहले उठता, खेत में हल चलाता, पानी सींचता और रात होते ही थक कर वापस घर आता। बाबूजी की आंखें अब ठीक से नहीं देखती थी और अम्मा का घुटनों का दर्द उन्हें चलने नहीं देता था, लेकिन दोनों रामू के लिए दिन भर दुआ करते रहते थे। एक साल गांव में बारिश बहुत कम हुई। रामू की फसल खराब हो गई। अब घर में खाने के लाले पड़ गए, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। एक दिन रामू खेत में बैठा रो रहा था कि तभी एक बूढ़ा साधु उधर से गुजरा। उसने रामू से पूछा, बेटा क्यों दुखी हो? रामू ने सारी बात साधु को बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, सच्चे दिल से मेहनत करने वाले की मदद ऊपर वाला खुद करता है। एक काम करो, इस जंगल में एक पेड़ है जिसकी जड़ में एक रहस्यमयी बीज दबा है। उसे लाओ और अपने खेत में बो दो। रामू ने साधु की बात मानी और बीज लाकर खेत में बो दिया। अगले ही सुबह रामू के खेत में चमत्कार हुआ। जहाँ बीज बोया था वहाँ एक सुनहरा पौधा उगाया। वो पौधा दिन पर दिन बड़ा होता गया और कुछ ही हफ्तों में उसमें बड़े बड़े सोने जैसे चमकते फल लग गए। अब रामू के पास खूब पैसा था। उसने सबसे पहले अपने माता पिता का इलाज करवाया। बाबूजी की आंखों में रोशनी आ गई और अम्मा फिर से चलने लगे। रामू ने अपने पैसों का घमंड नहीं किया। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि सभी गरीब बच्चों को पढ़ाई मिल सके। एक अस्पताल खुलवाया ताकि गांव वालों को इलाज के लिए शहर न जाना पड़े। रामू अब रामू भैया के नाम से जाना जाने लगा। रामू को अब हर कोई जानता था, लेकिन उसकी असली खुशी थी अपने माँ बाप की मुस्कुराहट। एक दिन अम्मा ने रामू से कहा, बेटा तूने जो किया वो एक बेटा ही कर सकता है। तूने साबित कर दिया कि गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, बल्कि सोच और मेहनत ही असली पूंजी है। रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अम्मा जब तक तुम दोनों का आशीर्वाद मेरे साथ है तब तक मैं हर मुश्किल को पार कर सकता हूँ। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वो बचपन से ही बहुत होशियार था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की बहुत कमी थी। जब भी कोई प्रतियोगिता होती, अर्जुन पीछे हट जाता। एक दिन स्कूल में एक दौड़ प्रतियोगिता की घोषणा हुई। सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे, लेकिन अर्जुन फिर से डर गया। उसे लगता था कि वो हार जाएगा, इसलिए वो भाग नहीं लेना चाहता था। उसके गुरुजी, जो उसे बहुत मानते थे, ने उसे एक दिन बुलाया और कहा, अर्जुन क्या तुम्हें पता है सबसे बड़ी हार क्या होती है? अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं गुरुजी। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सबसे बड़ी हार है कोशिश ही न करना। ये बात अर्जुन के दिल को छू गई। उसने पहली बार फैसला किया कि चाहे जो हो वो दौड़ में भाग लेगा। दौड़ का दिन आया। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही सीटी बजी, सभी बच्चे दौड़ पड़े। अर्जुन सबसे पीछे था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने अपनी गति बढ़ाई। वो जानता था कि वो सबसे तेज नहीं है, लेकिन वो रुकने वाला नहीं था। आखिर में वो 5वें स्थान पर आया। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन गुरुजी ने मंच पर आकर उसकी पीठ थपथपाई और सबके सामने कहा, अर्जुन आज हार कर भी जीत गया है। इसने डर को हराया है। उस दिन के बाद अर्जुन हर गतिविधि में भाग लेने लगा, चाहे वो जीतता या हारता, पर उसने कभी कोशिश करना नहीं छोड़ा। सीख, जीत हमेशा पहले नंबर पर आने से नहीं मिलती, जीत मिलती है अपने डर पर विजय पाने से। बहुत पुरानी बात है। शेरपुर नामक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसकी एक पत्नी और एक बेटी उसी के साथ रहती थी। वह लकड़हारा बहुत मेहनती था। वह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहा था, तभी उसकी नज़र एक घायल सुनहरी पक्षी पर पड़ती है। वह तुरंत उसके पास दौड़कर गया और उस घायल पक्षी को देखा तो उस पक्षी के पंख से खून बह रहा था। वह तुरंत उसे उठाकर घर ले गया। घर जाते ही उसके बेटी ने कहा,
पिताजी, यह आपको घायल पक्षी कहाँ से मिली? लकड़हारा बोला, यह मुझे रास्ते में पड़ी हुई मिली थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे घर ले जाकर इसकी देखभाल की जाए। लकड़हारा और उसके घर वाले बहुत अच्छी तरह उसकी देखभाल करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वह सुनहरा पक्षी स्वस्थ हो जाता है। फिर पक्षी बोलता है, शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। मैं तुम्हें उपहार में एक रोज़ अपना एक पंख दूंगी। उसे बेचकर तुम एक नया घर ले लेना और अच्छे से खाना खाना। यह बोलकर वह सुनहरा पक्षी ने एक पंख लकड़हारे को दी और फिर वहाँ से उड़ गई। लकड़हारा काफ़ी खुश हुआ और मन ही मन में उसे दुआएं दे रहा था। फिर उस दिन के बाद से वह सुनहरी पक्षी हमेशा आकर उसके घर में एक पंख देकर चली जाती थी। एक गांव में दो लड़के रहते थे। एक का नाम रमेश था और एक का नाम सुरेश था। दोनों काफ़ी अच्छे मित्र भी थे। रमेश काफ़ी होशियार भी था, वही सुरेश थोड़ा आलसी और निकम्मा था। दोनों शाम को एक साथ गांव में घूमने जाया करते थे और काफ़ी बातें भी करते थे। सुरेश बोलता है, भाई तुम्हें पता है, जब मैं कल स्कूल से घर आ रहा था तभी मुझे रास्ते में 100 रुपये गिरे हुए मिले। रमेश बोलता है, अरे वाह, फिर तुमने उन पैसों का क्या किया? सुरेश बोला, अरे मैंने वह सारे पैसे कुछ खाते पीते ख़त्म कर दिए। सुरेश हंसता है। फिर दोनों अपने अपने घर चल जाते हैं। रमेश की मम्मी परेशान बैठी थी। रमेश बोलता है, क्या हुआ मम्मी? तो उसकी मम्मी बोलती है, बेटा मेरा 100 रुपये कहीं रास्ते में गिर गया है और मिल नहीं रहा है। तभी रमेश को याद आता है कि सुरेश को 100 रुपये गिरे हुए मिले हैं, लेकिन यह बात रमेश अपने मम्मी को नहीं बोलता है। फिर अगले दिन जब रमेश और सुरेश मिलते हैं तब रमेश बोलता है, मुझे लगता है कि वह पैसे जो तुम्हें गिरे मिले थे वह मेरी मम्मी के हैं। सुरेश चौंक जाता है और मन में ही सोचता है कि ये रमेश मुझसे वो पैसे छीनना चाहता है। फिर सुरेश बोला, अरे नहीं, क्या सबूत है कि वह पैसे तुम्हारी मम्मी के हैं? रमेश सोच में पड़ जाता है। फिर बोलता है कि हाँ, यह इत्तेफाक भी हो सकता है। यह बोलकर रमेश चुपचाप अपने घर चला जाता है। रात को लेटकर वह सोचने लगता है कि कल जाकर सुरेश को कैसे भी करके वे पैसे ले ले। फिर अगले दिन रमेश बोलता है, ए सुरेश, वह पैसे तुम मुझे दे दो। सुरेश बोलता है, भाई वह पैसे मुझे गिरे हुए मिलते हैं, मैं कैसे दे दूँ तुम्हें? इतने में ही रमेश गुस्सा हो जाता है और सुरेश को धक्का देकर गिरा देता है। फिर वहाँ से भाग जाता है। घर पहुँचते ही रमेश की मम्मी बोली, अरे बेटा, वह पैसे कहीं गिरे नहीं हैं, वह तो अलमारी में ही रख कर भूल गई थी मैं। तब रमेश को पछतावा होता है। वह अगले ही दिन सुबह सुरेश के घर जाकर उससे माफ़ी मांगता है। सुरेश उसे माफ़ कर देता है और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।